भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। उत्तर भारत में जबरदस्त कोहरा है। जीरो विजिबिलिटी ने जिंदगी की रफ्तार पर रोक लगा दी है। कोहरे से दिखाई देना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। सड़क पर निकलना इस वक्त हर किसी के लिए एक मुसीबत बन गया है। कई राज्यों में ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे से ट्रेन और उड़ानों पर भी असर पड़ा है। वहीं कई शहरों में 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो पूरा उत्तर भारत, पहाड़ी क्षेत्र सभी इस वक्त शीतलहर की चपेट में है और शीतलहर का असर ऐसा देखा जा रहा है कि हर जगह इस वक्त धुंध छाई हुई है। ये 6 तस्वीरें देखिए, सड़कों पर किस कदर इस वक्त कोहरा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जीरो विजिबिलिटी, गाड़ी चलाना इस वक्त सड़क पर लगभग नामुमकिन सा है। कड़ाके की ठंड पूरे उत्तर भारत में और शीतलहर ने लोगों की मुश्किल को किस कदर बढ़ा दिया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठंड ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। की वजह से कई जगहों पर 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं यूपी के कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो राजधानी दिल्ली में लगातार ठंड का कहर जारी है। आज भी चारों तरफ घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुमान की अगर बात करें तो आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। पूरे उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर जारी है और आज का जो न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे रिकॉर्ड किया गया वो 3 डिग्री और मैक्सिमम तापमान 18 डिग्री होने की संभावना है। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या ये है और आम लोगों के लिए जो अपने घर से दफ्तर के लिए निकलेंगे या अपने काम के लिए निकलेंगे उन्हें आज घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सप्ताह का पहला दिन है। इसलिए घर से निकलते वक्त आप समय लेकर निकले क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ता है और यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी लगभग 25 मीटर के करीब है। जो मौसम विभाग का आकलन है उनका कहना है कि पूरे उत्तर भारत में आज विजिबिलिटी काफ़ी कम है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी है। जो ट्रेनें हैं लगभग कई ट्रेनें 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें हैं जो 2 घंटे से लेकर 12 घंटे तक देरी से चल रही है और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं आपको उड़ानों पर भी पड़ी है। कई जो फ्लाइट्स हैं विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं और ये सड़कों की तस्वीरें देखिए, जो तमाम जो गाड़ियां यहाँ पर चल रही है उनकी रफ्तार काफ़ी कम है। ऐसे में आज सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है कि जब भी आप घर से निकलें तो सावधानी बरतें और मौसम विभाग का कहना है कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक दिल्ली वासियों और पूरे उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं उन्हें ऐसे ही कोहरे का सामना करना पड़ेगा, सफ़ेद चादर का सामना करना पड़ेगा। गाड़ियों की जो रफ्तार है काफ़ी कम है और जब भी आप गाड़ी चलाएं तमाम सावधानियां बरतनी होगी। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की मार झेल रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। नोएडा में 7 डिग्री है तापमान, भोपाल में 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और चंडीगढ़ में 8 डिग्री तापमान है। तो ये 4 बड़े शहर और इनमें तापमान देखिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी 6 डिग्री तापमान में इस वक्त ठंड की मार झेल रही है। नोएडा में भी तापमान कम है, वहीं भोपाल में भी जो तापमान है वो कम दर्ज किया गया है, 11 डिग्री तापमान है और चंडीगढ़ में 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं मौसम का हाल बताने के लिए। दिल्ली से संवाददाता राजू राज हमारे साथ हैं। आदित्य प्रताप सिंह भी दिल्ली के अलग अलग जगहों में इस वक्त मौसम की क्या स्थिति है, लोगों के लिए घरों से निकलना कितना मुश्किल हो रहा है, बताएंगे। रजनीश हमारे साथ बिहार के सारण से जुड़े हैं, विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे साथ हैं जहां 5 डिग्री तापमान है, और खालिद भी हमारे साथ हैं कश्मीर का हाल बताने के लिए। सबसे पहले विशाल आपका रुख करते हैं, लखनऊ
में 5 डिग्री तापमान। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से सर्दी का सितम जारी है उससे आम लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन आपको जो तस्वीरें हैं वो मैं दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं कि घना कोहरा जो है वो अभी भी छाया हुआ है। और जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के 16 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट है। लखनऊ भी उसमें शामिल है। और ख़ास बात यह है कि लगातार सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। और जो आउटर एरियाज हैं वहाँ पर बिल्कुल आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। और ठंड का आलम यह है कि अवध क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो कल रात में यहाँ पर पड़ी है। और आज भी कुछ इसी तरह के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी वजह से तमाम जो लोग हैं उनको सर्द हवाएं जो है झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और अभी फिलहाल आम लोगों को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसके अनुसार 13 तारीख तक कुछ इसी तरह का मौसम जो है वो राजधानी लखनऊ में बना रहेगा। और राजधानी लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे बाराबंकी हो, बहराइच हो, तमाम जगहों पर ये ठंड जो है वो लगातार अभी बढ़ेगी। इसके साथ साथ कोहरे की स्थिति भी ऐसी रहेगी, विजिबिलिटी शून्य रहेगी। और इसको लेकर तमाम जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि जो आम लोग हैं उनको अभी खासी मुश्किलें जो है वो अगले 3 से 4 दिन होती हुई दिखाई पड़ेंगी। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अब देश की राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। राजू, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, घना कोहरा इस वक्त सड़कों पर। और अभी बता दूं कि सुबह के 9 बज गए हैं और 9 बजे भी विजिबिलिटी काफी कम है। जो विजिबिलिटी मौसम विभाग के हिसाब से आकलन किया गया लगभग 25 मीटर तक हो। यही वजह है कि दिल्ली के सड़कों पर आप जब चलते हैं तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये इंडिया गेट सर्कल की तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से विजिबिलिटी काफी कम है। आपको इंडिया गेट यहाँ से नजर नहीं आएगा और कहीं ना कहीं लोगों को अब सावधानी बरतने की जरूरत है। विजिबिलिटी के अलावा बात करें कि आज का AQI लेवल भी यानी एयर इंडेक्स क्वालिटी भी काफी कम है, लगभग 402 तक पहुंच गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। कोहरे के साथ प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। जहां तक ठंड का सवाल है, अदिति, ठंड सुबह 5 बजे 3 डिग्री तक दर्ज किया गया था और अभी जो ठंड का जो न्यूनतम तापमान है 8 डिग्री तक है। यानी कहीं ठंड का भी कहर है, लेकिन सबसे ज्यादा असर सड़कों पे दिख रहा है, रेलवे स्टेशन पर दिख रहा है, क्योंकि सड़कों पे हमने देखा कि जो गाड़ियों की रफ्तार है काफी, तो रफ्तार पर रोक लगी है राजू। और अब कश्मीर का रुख कर लेते हैं। कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल, लेकिन पर्यटकों के लिए खुशी की बात। खालिद, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल शाम से ही जैसे मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि पहाड़ों पे बर्फबारी होगी, तो कल से ही शाम से अगर हम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की बात करें तो लगातार वहां बर्फबारी देखने को मिली है। करीबन 6 इंच बर्फ जो है गुलमर्ग में जमा हुई है और वही सोनमर्ग और पहलगाम पर्यटन स्थल पर भी ऐसा ही हाल है। जो उससे असर हुआ है, बर्फीली ठंडी हवाएं जो वहां से चल रही है, उससे पूरे उत्तर भारत में शीतलहर देखने को मिल रही है। और इस वक्त अगर हम श्रीनगर, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ तापमान की बात करें तो -1 यहाँ पर तापमान है। और मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी की है कि आने वाले 48 घंटों तक मौसम के ऐसे ही मिजाज बने रहेंगे। तापमान और लुढ़क सकता है और दिन का तापमान जो है 0 से 3 से 4 डिग्री नीचे, जो सामान्य है उससे नीचे दर्ज किया जाएगा। और इसी के चलते जो आम लोगों को दिक्कत हुई, उसमें मुगल रोड जो है वो यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह रास्ता बंद कर दिया गया है और श्रीनगर जम्मू जो रास्ता है वो यातायात के लिए खुला है, लेकिन फिसलन बहुत ज्यादा है। कठोर ठंड है और 40 दिनों तक ये ठंड रहेगी। 31 जनवरी तक ये ठंड का आलम ऐसा ही रहेगा। और न्यूनतम तापमान हर जगह जो है 0 से नीचे कश्मीर और लद्दाख घाटी में दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त हम जेहलम के किनारे खड़े हैं और यहाँ पर भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो घना कोहरा है वो हर तरफ फैला हुआ है और काफी ठंड का प्रकोप जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस ठंड से जो है आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और ऐसे में पर्यटक जो यहाँ पर आए हैं वो काफी खुश है, क्योंकि इस मौसम में जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनका कहीं ना कहीं ये ख्वाब होता है, सपना होता है कि बर्फबारी यहाँ होती देखे, और ऐसा उनको देखने को मिला है, यानी उनका सपना साकार हुआ है। जी
जी खालिद, और हमारे साथ बिहार से रजनीश भी जुड़े हैं। क्या हाल है बिहार का रजनीश इस वक्त? देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और 10 ऐसे शहर हैं जहां का तापमान जो है वो शिमला और कुल्लू मनाली से भी कम है। खासतौर पे गया का तापमान जो है कल 2.9 डिग्री मिनिमम जो है वो रिकॉर्ड किया गया। बांका और औरंगाबाद की भी यही स्थिति है। और जो सीमांचल का इलाका है, नेपाल से सटा हुआ तराई का पूरा क्षेत्र, वो भी ठंड और शीतलहर की चपेट में है। विजिबिलिटी भी लो है। यहाँ पे हम दिखाए कि किस तरीके से लो विजिबिलिटी है और ऐसे में जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई है। साथ ही साथ उड़ान जो है उस पर इसका असर पड़ा है और इसको लेकर कोल्ड वेव जो है इसकी चेतावनी जारी की गई है। और साथ ही साथ प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर लगभग सभी जिलों में 14 तारीख जो 10वीं तक की कक्षा है वो 14 तक के लिए बंद कर दी गई है। कुछ लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पे अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंड का प्रकोप इस तरीके से है कि पछुआ जो हवा है उसकी वजह से भी थोड़ा जो शरीर है उसको काफी मुश्किल स्थिति का सामना इस ठंड की चपेट में करना पड़ रहा है। और ये डेंस इलाका है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन अगर आप खेत खलिहान और हाईवे की बात कर ले तो वहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ही लो है और साथ ही साथ विजिबिलिटी लो है, लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल है। तो घने कोहरे की वजह से रेलवे स्टेशंस का क्या हाल है, यात्रियों को क्या परेशानी हो रही है, आपको दिखाते हैं दिल्ली से राजू राज की ये रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा अगर असर पड़ा है तो ट्रेन यातायात पर पड़ा है। लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनें 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक देरी से चल रही है और इसका सीधा असर आम लोगों को पड़ रहा है जो ट्रेन की सवारी करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। जो ये लोग हैं जिनकी ट्रेन लेट से चल रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, जिनके परिवार वाले आने वाले हैं और ट्रेन 3 से 4 घंटे तक देरी से चल रही है। इन लोगों से भी जानेंगे क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्योंकि आज का जो टेम्परेचर है वो भी काफी कम है। 3 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक है जो न्यूनतम तापमान है। जो सुबह 5 बजे रिकॉर्ड किया गया था 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और अभी के वक्त में जो टेम्परेचर है वो लगभग 8 डिग्री के करीब है। ये बताइए कि आपकी ट्रेन लेट है? हाँ जी, लेट है। कितने घंटे की लेट चल रही है? 3 साढ़े 3 घंटे लेट है सर। अच्छा। 11:30 बजे आने वाली थी, 3 साढ़े 3 बजे आएगी। अच्छा। हाँ। तो कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग हल्द्वानी से आए हैं, हमें पुणे जाना है सर। अच्छा। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर हैं? पूरे परिवार के सर, ठंड में सब कांप रहे सुबह से आके। हाँ। ट्रेन लेट होने से समस्या आप लोग? होने से बहुत समस्या, बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? मेरा ड्राइवर आने वाला है, मैं गुवाहाटी से आया हूँ, वो आके बाद में हम चला जाएंगे। अच्छा। कितनी देर तक आपकी ट्रेन लेट है जो ट्रेन आने वाली है? 3 घंटा लेट है। तमाम लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं जो ट्रेन आने वाली है। वो जो टाइम दिखाया गया था लगभग सुबह का, किसी का अलग अलग टाइम दिखाया गया, लेकिन ट्रेन लेट से चल रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्रेन पकड़ना है और रेलवे स्टेशन आके इन्हें पता चलता है कि इनकी ट्रेन रद्द है। और सबसे बड़ी समस्या है कि कोहरा काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ट्रेन की रफ्तार काफ़ी धीमे है। ट्रेन लेट से चल रही है। 2 घंटे से लेकर लगभग 8 घंटे 10 घंटे तक ट्रेनें लेट चल रही है। 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें लेट से चल रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, न्यूनतम जो तापमान है 3 डिग्री सुबह दर्ज किया गया था, अभी 8 डिग्री है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन रेल यातायात पर इसका सीधा असर पड़ा है। तमाम जो यात्रीगण हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो रेल यातायात किस तरह से प्रभावित हुआ है वो हमने आपको दिखाया। इस बीच एक अहम खबर जान लीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम है। 7 रनवे पर औसतन विजिबिलिटी 130 मीटर के करीब है, जो कि बेहद कम है। तो हवाई यात्रा पर भी किस तरह से इस कोहरे का असर पड़ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। रनवे 28 पर 125 मीटर विजिबिलिटी है सिर्फ। रनवे 10 पर 125 मीटर विजिबिलिटी। रनवे 27 पर 125 मीटर विजिबिलिटी। रनवे 29 पर 125 मीटर विजिबिलिटी। तो इस तरीके से बेहद कम विजिबिलिटी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट के रनवेज पर। रनवे 11 पर भी 125 मीटर विजिबिलिटी ही दर्ज की गई है। और इस बीच यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने
अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप है, घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो यूपी में अगले 48 घंटे भारी ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर, घना कोहरा छाया रहेगा, मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान जताया है। यूपी में ठंड का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और यह चेतावनी दी गई है कि अगले 48 घंटे यूपी में भारी ठंड रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि सुबह से ही घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच चुकी है। तमाम वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वाहन चालक जो सड़कों पर निकल रहे हैं वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर जैसे शहर शामिल हैं। इसके साथ ही साथ लगातार जिस तरह से ठंड हो रही है उसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट जारी किया है कि 13 तारीख तक कुछ इसी तरह का मौसम बने रहेगा। ऐसे में आम लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और दिल्ली से मेरे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो शीतलहर का प्रकोप यहां भी लगातार जारी है। बिल्कुल अदिति, अभी जिस समय हम यहाँ पर खड़े थे 9 बजे थोड़ा सा उजाला यहाँ पर दिखाई दे रहा था। हमारे कैमरा पर्सन को लाइट जलानी पड़ी क्योंकि अब घने कोहरे के साथ कहीं ना कहीं बादल भी छाना शुरू हो गए हैं। शीतलहर चली रही है। सुबह 9:30 बजने जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश से कहूँगा यहाँ पे तस्वीरें देखिए। इस समय हम एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पे हैं और यहाँ पर स्थिति ये है कि जो गाड़ियाँ हैं वो इस समय भी अपने फॉग लैम्प, हेडलाइट्स और इंडिकेटर जला के चल रही हैं क्योंकि विजिबिलिटी जो है आज दिल्ली में 20 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। इसके अलावा जो हवाएं हैं वो 12 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हाड़ कपाने वाली ठंड है और जिस तरीके से आज एयरपोर्ट T3 पे विजिबिलिटी इतनी कम दर्ज की गई है जिसकी वजह से 15 फ्लाइट्स जो हैं वो डिलेड हैं। कई के समय 1 घंटे से अधिक के भी हैं जो डिलेड हैं। इसके अलावा एक फ्लाइट ऐसी भी है जिसको जयपुर के लिए डाइवर्ट किया गया। और आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, नॉर्दर्न रेलवे ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 29 ट्रेन ऐसी हैं जो 4 घंटे से लेकर 8 घंटे तक के लिए विलंब से चल रही हैं। दिल्ली के लोग इस ठंड से वाकई में बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। बढ़ती ठंड प्रदूषण का भी कारण है और कहीं ना कहीं अस्पतालों में बीमार लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल आदित्य, तो लोगों के लिए ये जो शीतलहर है ये परेशानी बढ़ा रही है, ठंड परेशानी बढ़ा रही है और दिल्ली एनसीआर में जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो भी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाने का काम कर रहा है। आपको ये 6 तस्वीरों के साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।